हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकिशोर एकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 इंडियन ज्योग्राफी टॉप 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट नंबर 3। भारतीय भूगोल, तटीय राज्य एवं सीमाएं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट में पुराने रटे रटाए भूगोल के प्रश्न आएंगे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के बाद तटीय सीमाओं पर पूरा आंकड़ा बदल चुका है। क्या आप आज के इस 21 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में 15 स्कोर कर सकते हैं? चलिए देखिए आपकी तैयारी कितनी दम है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा IST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से निर्धारित की जाती है। दूसरा है, यह रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और तीसरा है, यह रेखा ग्रीनविच माध्य GMT से 5.5 घंटे पीछे है। ठीक है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, कथन 1 व 2 सत्य हैं। भारतीय मानक समय जो रेखा है ना IST, वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लिया जाता है और जो प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और कथन थर्ड बिल्कुल असत्य है, क्योंकि IST ग्रीनविच माध्य समय जो GMT से 5.5 घंटे मिनट आगे है, 5.5 घंटे आगे है, न कि पीछे है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यह तेलंगाना राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तेलंगाना C। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर थर्ड है हमारा, भारत के तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या के संबंध में सही युग्म का चयन करना है आपको। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर थर्ड, भारत में कुल 9 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, दमन दीव व दादर नगर हवेली। तो ये हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तटीय राज्य 9 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 4 हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर बन रहा है B। चलो अगले प्रश्न की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी तट पर स्थित तटीय राज्य नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, आंध्र प्रदेश भारत के पूर्वीय तट, पूर्वी समुद्री सीमा या बंगाल की खाड़ी हम कह लें पर स्थित राज्य है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और केरल पश्चिमी तट अरब सागर में स्थित हैं। ठीक है, तो इसका फिर तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, D, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के द्वीपों की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला है, इसमें क्या दे रखा है कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और कुल 36 द्वीप हैं। और दूसरा है हमारा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और कुल 572 द्वीप हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का समूह है तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित 572 द्वीपों का समूह है। इसीलिए दोनों ही कथन एकदम सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो आप किस पे टिक लगाएंगे इसमें, फर्स्ट व सेकंड किस में है, ऑप्शन नंबर C में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की तटीय रेखा की लंबाई के संदर्भ में जो पारंपरिक यानी कि पुराने आंकड़े हैं उसके अनुसार सही विकल्प। देखो, चेंज हो गया है ना आंकड़ा, तो पुराना आंकड़ा भी पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए।
पुराने आंकड़े के अनुसार भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर थी, है ना। जबकि द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.67 किलोमीटर दर्ज है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गृह मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट जो है उसके अनुसार भारत की तटीय रेखा की लंबाई बढ़ाकर कितनी हो गई है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो नवीनतम रिपोर्ट है ना उसके अनुसार भारत की लंबाई बढ़ा दी गई है। तो 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर 11098 किलोमीटर हो गई है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गृह मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पिछले 53 वर्षों में भारत की तटीय रेखा की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 53 वर्ष में भारत की तटीय रेखा की पुनर्गणना के पश्चात जो उसकी जो लंबाई है ना उसमें 47.6% की वृद्धि हुई है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, तटीय सीमा पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला क्या है? देखो, पहला है पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा राज्यों में तटीय रेखा का विस्तार हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। पांडुचेरी की तटीय रेखा में 10.4% की सिकुड़न दर्ज की गई है और गुजरात की तटीय रेखा 12-14 किलोमीटर से बढ़कर अब कितनी हुई है? 2340 किलोमीटर हो गई है। तो बताइए इन तीनों कथनों में से कौन सा सही कौन सा गलत, या तीनों ही सही है? बताइए। देखो, इसमें आपका नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा में तटीय रेखा का विस्तार एक्सपेंशन हुआ है। पांडुचेरी की तटीय सीमा में 10.4% का की सिकुड़न हुई है और गुजरात में, ये बिल्कुल सही है, गुजरात की तटीय रेखा 12 से 14 किलोमीटर बढ़कर अब 2340 किलोमीटर हो गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पूरे के पूरे ही वही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पे हम टिक लगाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारंपरिक यानी कि पुराने आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्यों का सही अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले हम गुजरात कर लेंगे, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र कर लेंगे। सही है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा है सही? ऑप्शन नंबर बैठ रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 11, गृह मंत्रालय के नवीनतम आंकड़े यानी कि न्यू डेटा के अनुसार जो सबसे लंबी तटीय सीमा वाले प्रथम 3 राज्यों का क्रम बताइए कि क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो न्यू डाटा है ना उसके अनुसार सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्यों में फर्स्ट है गुजरात और सेकंड है तमिलनाडु और थर्ड पे कौन है? आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 12, भारत का वह राज्य कौन सा है जो सबसे छोटी तटीय सीमा बनाता है? बताइए इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे तटीय यानी कि जो समुद्र किनारे हैं, ठीक है, सबसे कम बनाता है तटीय सीमा? तो ऐसा है भाई, सबसे छोटी तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य गोवा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के पड़ोसी देशों एवं उनकी सीमाओं के संदर्भ में सही युग्म का विचार करना है। देखो, पहला क्या दे रखा है? भारत की स्थलीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देशों की कुल संख्या 7 है और भारत के केवल 2 पड़ोसी देश हैं जो केवल जलीय सीमा बनाते हैं, वो है मालदीव व श्रीलंका। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट? तो क्वेश्चन नंबर 13 के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत की थल सीमा साझा करने वाले कुल 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसके अलावा मालदीव और श्रीलंका जलीय सीमा साझा करते हैं, एकदम बात सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठता है? सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बांग्लादेश से संबंधित निम्नलिखित भौगोलिक एवं राजनीतिक तथ्यों को सुमेलित करना है यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए एक तरफ तो सूची फर्स्ट है और एक तरफ सूची सेकंड है, तो इसको मैच कीजिए, करिए, क्या राइट आंसर होगा बताइए। देखो बांग्लादेश की संसद जातीय संसद है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका थर्ड, ए का थर्ड हो जाएगा। अच्छा, सबसे लंबी नदी तो वो कौन सी है, मेघना नदी, तो बी का आपका क्या हो जाएगा फोर, बी का फोर लगाएंगे। और राजधानी ढाका, राजधानी क्या है ढाका, तो ढाका हो जाएगी, ये हो जाएगी सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट लगा देंगे। और मुद्रा है टका, तो डी का क्या हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 है आपका ए में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बांग्लादेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो, इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की नदियों का देश, बांग्लादेश को क्या नदियों का देश कहा जाता है ना, और इसको झीलों का देश तो बिल्कुल नहीं कहा जाता है, उसे तो फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, भारत और चीन की सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे लिखा है भारत चीन की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चीन की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य जो है लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो भारत चीन सीमा की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, तथा जो चीन से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य है ना, तो उसमें देखो ये राज्य या यूटी दोनों ही की बात करें तो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये हो जाएगा ना। तो कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, चीन से संबंधित निम्नलिखित वितरणों का सही मिलान करना है। तो इसमें सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो क्वेश्चन नंबर 17, चीन की राजधानी है बीजिंग, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, और मुद्रा क्या है, मुद्रा है रेन में भी यही तो है, तो सेकंड का हो जाएगा। इसके बाद है संसद है, कौन सी संसद, इसका है सी का कौन सा हो जाएगा, सी का तो आपका थर्ड ही रहेगा, सी का थर्ड। तथा स्वतंत्रता दिवस अक्टूबर में होता है ना, ये सेम है, तो आपका कौन सा बन रहा है, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ ए, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एशिया तथा चीन की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, जो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। चलो बताओ। देखो जो यांगशी है ना, यांगशी नदी चीन तथा संपूर्ण एशिया जो महाद्वीप है ना उसकी सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की थर्ड सबसे लंबी नदी भी है। तो इस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यांगशी नदी, यानी कि बी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यांगशी नदी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के पड़ोसी देशों की थल सीमा की लंबाई को याद रखने के लिए जो एक ट्रिक है जो आप लोग याद रखते हैं बचपन में MBA, उसके अनुसार सही क्रम क्या है। देखो ये क्वेश्चन वैसे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको याद रखना है, ठीक है, जिससे आपको जो थल सीमा है ना उससे सटे देशों के नाम याद रहे। तो जो बचपन में MBA से देखो B4 बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश, फिर इसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
20, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, लद्दाख नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट। और इसके बाद एक प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये क्वेश्चन है 21, इसको पढ़ो अच्छे से, और इसका अगर आंसर आप दे पाए तो आपकी तैयारी सच में अच्छी हो रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको लगता है कि यूज़फुल कंटेंट है आपके पैट की परीक्षा के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम ज्योग्राफी को पूरा ही कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, ऐसे ही करके एक एक टॉपिक करके। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।